पंचकुला में हुई बीजेपी कोर ग्रुप की मीटिंग। निकाय चुनाव और महिला आरक्षण समेत कई मुद्दों पर हुआ मंथन। सीएम नायब सैनी भी बैठक में रहे मौजूद। निकाय चुनाव में उम्मीदवारों के चयन के लिए बीजेपी बनाएगी 5 सदस्यीय कमेटी। उम्मीदवारों के नाम पर होगा मंथन। 20 अप्रैल को प्रदेश चुनाव समिति की होगी बैठक। पंचकुला में अंबेडकर जयंती पर समता दौड़ का आयोजन। सीएम नायब सैनी ने दिखाई मैराथन को हरी झंडी। बाबा साहेब को सीएम ने किया नमन। अंबेडकर जयंती पर कांग्रेस ने उठाया संविधान का मुद्दा। करमवीर बौद्ध बोले संविधान पर खतरा मंडरा रहा है। गीता भुक्कल ने कहा आरक्षण को खत्म किया जा रहा है। महिला आरक्षण पर हरियाणा में सियासी रण। कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा ने सरकार की नीयत पर उठाए सवाल। कहा महिला आरक्षण सिर्फ दिखावा, सरकार बिल का ड्राफ्ट भी नहीं दे रही है। हरियाणा में गेहूं की खरीद पर सियासत तेज। कांग्रेस और इनेलो नेताओं का मंडियों का दौरा। नए नियमों को लेकर सरकार को घेरा। इनेलो ने 2 दिन का दिया अल्टीमेटम। कांग्रेस ने भी उठाए सवाल। हेडलाइंस के प्रायोजक पतंजलि गाय का घी, मां का भरोसा, प्यार से परोसा। नमस्कार, स्वागत है न्यूज 18 पंजाब हरियाणा में। मैं आपके साथ कुलदीप भारद्वाज। पंचकुला में बीजेपी की कोर ग्रुप की बड़ी बैठक हुई। 2 घंटे तक पंचकमल में बीजेपी ने मंथन किया। सीएम नायब सिंह सैनी इस बैठक में मौजूद रहे। वहीं प्रदेश अध्यक्ष, प्रभारी और संगठन मंत्री भी इस बैठक में शामिल हुए। निकाय चुनाव, महिला आरक्षण बिल समेत कई मुद्दों पर इस बैठक में चर्चा हुई। निकाय चुनाव के लिए बीजेपी ने कहा है कि 5 सदस्यीय कमेटी बनाई जाएगी और ये कमेटी जो है ये उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा करेगी। उम्मीदवारों के नाम को लेकर 20 अप्रैल को बैठक होगी, क्योंकि 21 अप्रैल से नामांकन शुरू हो रहे हैं और इसी को लेकर आज ये जो बैठक होती है कोर ग्रुप की बीजेपी, इसमें भी ये मुद्दा उठाया जाता है। रणनीति तैयार की जा रही है। जिस तरह से निकाय चुनावों को लेकर ऐलान कर दिया गया है, अब बीजेपी भी चुनावों में रणनीति बनाने की तैयारियों में जुटी हुई है और अब कहा गया है कि 5 सदस्यीय कमेटी जो है वो बनाई जाएगी और ये कमेटी डिसाइड करेगी कि इन चुनावों में कौन उम्मीदवार रहेगा। इसको लेकर ये कमेटी काम करेगी। वहीं महिला आरक्षण का जो बिल है उस पर भी चर्चा हुई इस बैठक में। जो कोर ग्रुप की बैठक हुई है उसमें जो भारतीय जनता पार्टी के हमारे पार्टी स्तर पर जो प्रोग्राम चले हैं, हमारा प्रशिक्षण महाअभियान, भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस और नारी शक्ति अधिनियम बिल जो आएगा और हमारी नियमित जो बैठकें बूथ की, मंडल की, शक्ति केंद्र की और ज़िले की, इस प्रकार से जो भी काम थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मन की बात की समीक्षा, ये तमाम विषय हमारे इस बैठक के आज रहे और किस किस प्रकार के कार्यक्रम हुए हैं उसकी सबकी समीक्षा बैठक उसमें रही। और जो अभी स्थानीय निकाय के चुनाव हैं उन चुनाव को लेकर भी हमारी पूरी रणनीति बनी है और पहले से ही हमने एक सरकार के मंत्री और पार्टी के पदाधिकारी ऐसे करके 14 नेताओं को हमने लगाया था और जहां पर उपचुनाव हैं उन 8 स्थानों पर भी हमने जो जिलाध्यक्ष और हमारे जिला के प्रभारी और एक महामंत्री, इस प्रकार के 3 सदस्यों की टीम हमने उसकी घोषणा पहले से ही की हुई है। अब आज जो तय हुआ है कि 15 और 16 2 दिन जहाँ जहाँ भी चुनाव है, हमारे ये जो 5 सदस्यीय कमेटी है ये वहाँ जाएगी और 2 दिन तक लगातार 15 और 16 सभी से विस्तार से रायशुमारी का काम पूरा करेंगे। महिला आरक्षण पर हरियाणा में सियासत तेज हो गई है। महिला आरक्षण पर कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा ने कहा कि आरक्षण सिर्फ दिखावा है, सरकार बिल का ड्राफ्ट भी नहीं दे रही है। बीजेपी अंग्रेजों के रास्ते पर चल रही है। बड़ा इल्जाम है ये शैलजा का, जिस तरह से महिला आरक्षण बिल पर सियासत होती नजर आ रही है और सीधा सरकार पर जो है निशाना साधा जा रहा है कांग्रेस की तरफ से और कहा है कि सरकार बिल का ड्राफ्ट भी नहीं दे रही है, बीजेपी अंग्रेजों के रास्ते पर चल रही है।
आज हम बाबा साहेब को याद करते हैं और ऐसे मौके पे याद कर रहे हैं उनकी जयंती पर जब भारत के संविधान के साथ खिलवाड़ हो रहा है। लोगों में आपस में डिफरेंसेस पैदा किए जा रहे हैं, देश में डिफरेंसेस पैदा किए जा रहे हैं। और जो लड़ाई लड़ी थी देश के करोड़ों लोगों ने अपने संविधान को पाने के लिए, जिसके बाबा साहेब मुख्य रचयिता थे, आज़ादी की लड़ाई लड़ी किस लिए कि अंग्रेज़ों की नीति दोबारा सफल ना हो, हमारे देश की एकता अखंडता बरकरार रहे। तो वहीं अंबेडकर जयंती पर भी कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा। कांग्रेस सांसद करमवीर बोध ने सरकार को घेरा और कहा कि आज संविधान पर खतरा मंडरा रहा है। चुनाव में धन बल का खुलकर इस्तेमाल हुआ, बड़ा आरोप है, बड़ा बयान है। ये करमवीर बोध ने जो है ये बयान दिया है, बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है और कहा है कि जो संविधान है उस पर खतरा मंडरा रहा है। इसके साथ ही कहा कि जो चुनाव है उनमें भी धन बल का खुलकर इस्तेमाल हो रहा है। रात को 10 बजे मुझे मिले और उनके कहने लगे हम जो है सभी लोग, सभी जातियों के लोग, सभी धर्मों के लोग बाबा साहब का रन फॉर अम्बेडकर, रन फॉर कॉन्स्टिट्यूशन करना चाहते हैं। मुझे दिल्ली जाना था लेकिन फिर भी मैंने इनकी रिक्वेस्ट को स्वीकार किया कि बिल्कुल अच्छा काम है। आज करनाल में सभी जातियों के लोग हैं, किसी एक विशेष शेड्यूल कास्ट के लोग नहीं है। मैं बधाई देता हूँ करनाल वासियों को। दिल्ली के बाद ये हमारा दूसरा प्रोग्राम और करनाल के अंदर रन फॉर अम्बेडकर पहला प्रोग्राम, इसलिए करनाल वासियों को खासकर जो है भाई राजीव गोंदर, दूसरे हमारे साथी सारे मिलकर जो है हमने ये रन फॉर अम्बेडकर किया। मैं इन लोगों को भी बधाई देता हूँ। दूसरी तरफ भारत का संविधान खतरे में है। भारत का संविधान इस देश के अंदर जाति धर्म से लड़ाया जा रहा है। संविधान में जो अधिकार दिए उनको खत्म किया जा रहा है। दूसरी तरफ यहाँ बाबा साहब के फोटो पर फूल चढ़ाना जरूर आ जाते हैं लेकिन बाबा साहब की एक नहीं मानते। मैं उसी मिनिस्ट्री का हिस्सा हूँ, मैंने नजदीकी से देखा है। ये बात करते कुछ है, खाते कुछ, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के कुछ और है। इनको अंदर से जब आप देखोगे तो जाति और धर्म में बांट कर जो है समाज को रख दिया है। आज जिस तरह से आप देखते हो कि मेरे इलेक्शन के अंदर जिस प्रकार से धन बल का यूज किया गया, हमारे एमएलए को खरीदा गया, एमएलए को डराया गया ईडी और सीबीआई के वजह से, आज फिर भी आप लोगों की दवाओं से इस देश के सभी गरीब लोगों की जो है ना मैं वर्षिप से मैं आज राज्यसभा का सांसद हूँ। लेकिन मैं वादा करता हूँ कि मेरे पास चाहे वो चंडीगढ़ का घर हो चाहे दिल्ली का घर हो, ये सभी साथी धर्म जाति से ऊपर उठकर मेरे पास आएंगे, मैं इनका आदर करूंगा। तो वहीं झज्जर में भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर कार्यक्रम था, जहां विधायक कांग्रेस की गीता भुक्कल पहुंचे और उन्होंने भी आरक्षण को लेकर सरकार को निशाने पे लिया। उन्होंने कहा कि आज आरक्षण को खत्म किया जा रहा है, लोगों के अधिकारों पर हमला किया जा रहा है। तो सीधा जो है हमला आरक्षण को लेकर अब किया जा रहा है और सरकार पर निशाना साधते हुए कहा जा रहा है कि आरक्षण को खत्म किया जा रहा है। साहेब अम्बेडकर अपने आप में एक बहुत बड़ा व्यक्तित्व थे। वो बहुत बड़े जहाँ शिक्षाविद थे, कानून मंत्री रहे, राजनीतिक सामाजिक तौर पर एक उन्होंने बहुत लड़ाई और संघर्ष करने का काम किया। हमारे भारत देश का बहुत ही सुंदर संविधान उन्होंने लिखने का काम किया। आज बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती न केवल हम झज्जर में, हरियाणा में, देश में, बल्कि दुनिया में बहुत सभी जगह पर मनाई जा रही है। और विशेष तौर से जो उन्होंने संविधान लिखा उसी में सबको बहुत से अधिकार और कर्तव्य देने का उन्होंने काम किया है। भारत जो हमारा सबसे बड़ा लोकतंत्र है, ऐसे बड़े लोकतंत्र में इतना बड़ा संविधान देना और उसकी रक्षा करना आज उनकी जयंती के अवसर पर हम समझते हैं हम सबकी जिम्मेवारी है। मैडम, रोहतक जिले का गांव है खेरडी, वहाँ पर बाबा साहब की मूर्ति को फूंक किया गया, महिलाएं धरने पर बैठी, आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर। देखिए, आप ठीक कह रहे हैं कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने जहाँ सभी को शिक्षा का, समानता का अधिकार और उन्होंने किसानों की, गरीबों की, मजदूरों की, महिलाओं की जो लड़ाई लड़ने का काम किया, उन्होंने कहा वही समाज और देश प्रगति करेगा जहाँ की उसकी प्रगति जो है जहाँ की महिलाएं करेंगी। तो एक और विपक्ष की ओर से अंबेडकर जयंती पर सरकार को निशाने पर लिया गया, तो दूसरी ओर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने विपक्षी पार्टियों को नसीहत दी। उन्होंने कहा कि आज के दिन तो राजनीति नहीं करनी चाहिए। जयंती का दिन और साथ ही बैसाखी का त्योहार, इस अवसर पर सब समाज को, पूरी जनता को बधाई देता हूं,
शुभकामना देता हूं और प्रभु से कामना है कि इस दिन की खुशी के याद में सब लोगों के जीवन में वो सब शिक्षा प्राप्त हो जो बाबा साहब जी ने संविधान के माध्यम से हम सबको दी है, और बैसाखी का भी खुशहाली का त्योहार ये सबके जीवन में खुशियां लाए, उनके जीवन में रंग भरे, ये कामना करते हुए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अब बात हरियाणा के गेहूं की खरीद की करते हैं। हरियाणा में 1 अप्रैल से गेहूं की खरीद शुरू हुई है और अब सियासत की मंडी में ये तब्दील हो गई है। विपक्षी नेता लगातार मंडियों में जाकर गेहूं की खरीद पर सवाल उठा रहे हैं और सरकार को निशाने पे लिया जा रहा है। वहीं कांग्रेस और इनेलो के नेता लगातार मंडियों में पहुंचकर खरीद के नए नियमों को लेकर सरकार को घेर रहे हैं। जो नए नियम है, उनका कहना है कि जो नए नियम बनाए गए हैं, जैसे वो बायोमेट्रिक सर्विसेज हो, बायोमेट्रिक सेवा हो, उसके साथ ही जो गेट पास है, उससे किसानों की परेशानी बढ़ी है और इन्हीं मुद्दों को लेकर विपक्ष जो है वो सरकार को घेर रहा है, मंडियों का दौरा कर रहा है, किसानों से बात कर रहा है। 3 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं, आप देख सकते हैं। एक में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा है जो मंडियों का दौरा कर रहे हैं, किसानों से बातचीत कर रहे हैं, आड़तियों से बातचीत कर रहे हैं। वहीं दूसरी तस्वीर में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह है, वो भी मंडियों का दौरा कर रहे हैं। तो वहीं तीसरे में इनेलो के अध्यक्ष अभय चौटाला जो है वो भी मंडियों का दौरा करके सरकार को घेरने की कोशिश पे लगे हुए हैं। लगातार जो नए नियम हैं उनको लेकर निशाना सरकार पर साधा जा रहा है और कहा जा रहा है कि किसानों को नए नियमों से परेशानी हो रही है। लिफ्टिंग हो तो साथ के साथ तो ले जाए अनाज वेयर हाउस में। लिफ्टिंग नहीं है, एक उसका बारदाने नहीं है, कोई कहता बारदाना नहीं है। बिल्कुल जो है सरकार की तरफ से कोई वो नहीं है, लापरवाही है। पूरे जो है उचित कदम नहीं उठाए हुए सरकार ने। जो सरकार तो एक किस्म से चोर बना दिए। बायोमेट्रिक दो, मतलब देखो ना, पहले कहेंगे मेरी फसल मेरा ब्यौरा, पहले तो उसकी रजिस्ट्रेशन हो, फिर पटवारी वेरिफिकेशन करेंगे उसकी, फिर वो आएगा, फिर गेट पास कटेगा, फिर गेट पास कटेगा, उसकी आँख का फोटो होगा, इसी वेरिफिकेशन होगी, बायोमेट्रिक होगी, फिर तोल होगा, फिर बारदाना नहीं। मतलब ऐसा तमाशा मैंने कभी नहीं देखा। मेरे इलाके तो छोटा किसान है बेचारा, वो तो ऊँट गाड़ी के अंदर लेके आता है, कहीं झोटा गाड़ी में लेकर के आते हैं। बायोमेट्रिक आ गए, अब 60, 65, 70 साल से ऊपर बायोमेट्रिक काम नहीं करता। खुद किसान का आना जरूरी है, कहीं बहन बेटी के नाम जमीन है, कहीं पर जो मैंने एक फोटो देखी, आप मीडिया साथियों ने देखी होगी, एक बुजुर्ग व्यक्ति हॉस्पिटल में एडमिट, उसके बच्चे उठा के ला रहे, पेशाब की थैली लटक रही थी। तो ये सब मनसा सरकार की किसान को परेशान करने की है। आपको आश्चर्य होगा, ताउड़ू के अंदर जब मैं आया 7 तारीख को, तो हमने जो मशीन मंगाई नमी टेस्ट करने के लिए, तो जो मशीन आई तो सरकारी अधिकारी साथ था, उसमें हमने गेहूं भरा, बटन दबाया 13.5। फिर हमने व्यापारी भाई से, आड़ती भाई से कहा जी आपकी मशीन लाओ, और एक नहीं 2 मशीन मंगवाई, वही गेहूं डाला गया, बटन दबाया गया 9.5। कहने का तात्पर्य कि 4 पॉइंट फालतू सरकार की मशीन में कैसे आ रहे हैं। कि आपका फैसला गलत है, वापिस ले लें। आज मैं कोशिश करूंगा मुख्यमंत्री से इस बारे में बात हो, कृषि मंत्री से हो या कोई बड़े अधिकारी से हो, मैं उनको ये बात बताऊंगा कि मैं सभी मंडियों में गया हूं, मैंने देखा है। अगर कोई बात समझ में आ गई, वापिस ले लिया तो ठीक है, अगर नहीं लेंगे वापिस तो फिर मुख्यमंत्री से मिलकर के हमने कह रखा है पहले कि आप हमें सड़कों पे आने पे मजबूर ना करो, किसान को उसका काम करने दो। कहीं ऐसा ना हो कि किसान अपनी ट्राली घर खड़ी कर दे, आर पार की लड़ाई में सड़कों पे आकर के खड़ा हो। उधर गोहाना में अनाज मंडी में गेहूं की आवक तेज हो गई है, लेकिन उठान धीमा होने से अनाज मंडी में जाम की स्थिति पैदा हो रही है, जिससे किसानों और आड़तियों दोनों को परेशानी हो रही है। किसानों का कहना है कि 10 लाख क्विंटल गेहूं की आवक हो चुकी है, लेकिन जो उठान है वो मात्र 10,000 क्विंटल गेहूं का ही हुआ है। वहीं पोर्टल संबंधी समस्याओं से भी किसानों को परेशानी हो रही है। गेहूं का सीजन चल रहा है, हमारा सरपोर्ट का सीजन चल रहा है जियो। यो तो ऐसा सीजन हो गया, 10 लाख कट्टे की आवक होली मंडी में।
कुल 7,000 की लिफ्टिंग हुई है और 7,000 में तभी 2,000 वापस आ गए, 5,000 कट्टे उतरे हमारे। जब 10 लाख के जमींदार लेगा लिए, उसमें थे लगभग 3.5 लाख की खरीद करी है गवर्नमेंट ने और 3.5 लाख 4 लाख बारदाना दिया हमारे को और 7,000 कट्टे उठे हैं। तो किसान गिर कर जहाँ कल इनका हुआ जो बायोमेट्रिक थी वो नहीं चली, किसान सारा दिन लाइन में खड़े रहे। शाम ने 4 बजे दबाव, विपक्ष का दबाव था, क्या था इनका पता नहीं, हमने तो सरकार पता क्या था, सारे हरियाणा में नहीं चल रही थी। यहाँ पे अभी तक 9 लाख क्विंटल अराइवल आ चुकी है और पिछले साल थी 7 लाख, तो 9 लाख आ चुकी है, जिसमें से 12,000 की अभी तक लिफ्टिंग हुई। एक्चुअली परचेज भी डिले थी, अभी तक FCI के नॉर्म से काम खरीद भी नहीं हो पाई थी, तो जिसके कारण लिफ्टिंग हमारी थोड़ी स्लो है और जिसको हमने कवर कर लेनी जल्दी। एक्चुअली क्या है कि जैसे पीछे मौसम के कारण सभी जगह खरीद इतनी नहीं थी, तो आज जैसे ही साइट पर लोड पड़ा तो आज साइट हमारी 3-4 घंटे नहीं चली और अभी सुचारू रूप से चल रही है और जिम्मेदारों को दिक्कत नहीं होने पर अभी शुरू हो चुकी है। मैनुअल काटने हमने शुरू कर दिए हैं बोर्ड की डायरेक्शन से कि अगर साइट स्लो होती है हम उनको मैनुअल भी काटें ताकि जिम्मेदार को कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। जिक्र अंबाला का भी कर लेते हैं, जहां नए नियमों की वजह से किसान परेशान नजर आए। दरअसल पोर्टल में दिक्कत आने की वजह से बायोमेट्रिक किसानों की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं, बायोमेट्रिक में भी दिक्कतें आ रही है। इसके साथ ही गेट पास में जो नियम है उनको लेकर भी परेशानियों का सामना करना पड़ा। हालांकि बताया जा रहा है कि जो पोर्टल था उसमें तकनीकी खराबी आई थी, जिसे ठीक कर लिया गया है और अब सामान्य रूप से जो है व्यवस्था चल रही है। लेकिन पोर्टल में तकनीकी खराबी आने की वजह से जो किसान हैं उनको समस्या का सामना करना पड़ा। गेहूं की आवक पीक पर है, ऐसे समय पे अगर पोर्टल में कोई दिक्कत आती है तो गेहूं लगातार आ रहा है, जिसकी वजह से पोर्टल में खराबी आने की वजह से जो मंडियों में गेहूं पहुंच रहा है, लंबी व्यवस्था लग रही है, लाइनें लग रही हैं। पोर्टल जब तक ठीक नहीं होगा, जब तक रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, तब तक फसल मंडी में किसान नहीं बेच पा रहा है। तो पोर्टल में खराबी के चलते ये दिक्कतें आई किसानों को, लेकिन व्यवस्थाओं को देखकर कुछ किसान जो हैं वो खुश भी नजर आए। ठीक है जी, तो ठीक है, कणक में तो ठीक चल रही, सही है, पढ़ाई भी सही हो रही, चढ़ाई भी सब सही चल रहा है, होटल भी ठीक चल रहा है। परेशानी तो कोई नहीं है, तो कोई परेशानी पर गिनी के सीजन में पड़ेगी जो सरकार कमरदार ने बताया, काफी दिक्कत है। हाँ, तो ठीक ही चल रहा है तकरीबन। कई बार साइट की प्रॉब्लम आ जाती है, तो फिंगर वगैरह में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, किसी का आ जाता है, किसी का पहले में आ जाता है, कईयों का थोड़ा टाइम लगता है। और अब बात करेंगे आपके खाने की, क्योंकि खाने की क्वालिटी को लेकर भी सबसे ज्यादा लोग परेशान नजर आते हैं, खास तौर पर अगर खाने की चीज नकली हो तो। नकली खाने की चीजों से लोगों की मुश्किलें बढ़ रही हैं। ऐसे में फूड सेफ्टी विभाग और पुलिस प्रशासन भी अलर्ट हो गया है। फरीदाबाद में पुलिस ने ऐसे ही एक मामले में नकली पनीर और क्रीम से भरी गाड़ी को रोककर सैंपल लिए। इसके साथ ही फूड सेफ्टी विभाग के हवाले ये जो है कर दिए गए। अब सैंपल की रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अगर आप सोचिए, जो पनीर आप खा रहे हो, आप सोच रहे हो सेहतमंद है, आपको प्रोटीन मिलेगी, इससे आयरन मिलेगा, कैल्शियम मिलेगा, लेकिन वो मिलावटी हो तो पोषण मिलने की जगह आपकी शरीर में जहर जा रहा है। वही जो क्रीम आप इस्तेमाल कर रहे हैं, दूध जो है जिसे सेहतमंद माना जाता है, पनीर जो है सेहतमंद माना जाता है, और अक्सर लोग अपने बच्चों को भी ये रेकमेंड करते हैं, खिलाते हैं, ताकि उनके बच्चों को पोषण की कमी ना हो। लेकिन इस तरह से, जिस तरह से नकली फर्जीवाड़ा सामने आ रहा है, आप क्या खा रहे हैं ये भी सवालों में खड़ा हो रहा है। सवाल उस पे भी उठ रहे हैं कि क्या आप जो खाना खा रहे हैं वो असली है या नकली, आपको कहीं जहर तो नहीं परोसा जा रहा है। और इसी के चलते फूड सेफ्टी विभाग जो है वो एक्शन में नजर आया। गाड़ी को रोककर सैंपल तो लिए गए हैं, अब सैंपल जो है भेजे गए हैं, आगे जांच की जा रही है। लेकिन लोग अब हिचकिचा नहीं रहे, खाने के साथ भी, सेहत के साथ भी आपकी खिलवाड़ करने से लोग हिचकिचा नहीं रहे हैं। इस तरह का मामला कई बार सामने आया है, जब नकली पनीर, दूध, दही, खोया जो है वो आपको परोसा जा रहा है। अपनी मैन्युफैक्चरिंग है, अपना वो है। और सबसे बड़ी बात, कोई भी उठाए गिरा आदमी आके कल को किसी भी दुकान का नाम ले दे तो उसका तो कोई इलाज हमारे पास है नहीं।
अगर उसका सबूत है कि आप हमारे पास वीडियो है कि आप बोल रहे हो हमारे यहाँ पे आके और हमने मौके वारदात पकड़ा है, तो उसके सबूत को हम मानते हैं कि हाँ भी चलो ये अपना आदमी जिसको हम जानते नहीं पहचानते नहीं, हम कैसे मान लें उसका। कल को कोई भी इनकेस कोई भी आदमी आके कहने लगे बॉम्बे स्वीट पर मैं ये चीज़ दे रहा हूँ, उसका हमें सबूत दो कि हाँ ये चीज़ दे रहा, भी हमने अपनी आंखों से देखा है, वीडियो बनाई है, सब चीज़ है, तो हम उस बात को मानते हैं। गुरुग्राम में दीपक नांदल गैंग का शार्प शूटर गिरफ्तार किया गया। एसटीएफ गुरुग्राम ने मुठभेड़ के बाद शूटर को काबू किया है। फिरौती के लिए कारोबारी पर फायरिंग की साजिश रची जा रही थी। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई की और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। गुरुग्राम में साजिश रची जा रही थी। फिरौती के लिए कारोबारी पर फायरिंग करने की यह साजिश रच रहे थे, लेकिन इससे पहले पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई की और एसटीएफ गुरुग्राम ने मुठभेड़ के बाद शूटर डिल्ला को पकड़ लिया।